ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स. नाउ आई एम टेलिंग यू, आपको कल केवल मैंने एक फंक्शनल ग्रुप वाला बताया था. नाउ इफ टू फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तब मैंने आपको रूल बताया था कोई, आई थिंक यस, कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं, जो लास्ट रूल कल बताया था. एंड फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप्स व्हाट वी आर यूजिंग आर प्रीफिक्सेस. ओके, yes, someone wants to ask anything? Okay, so for hydroxyl, for alcohols we are using hydroxy as a prefix. For amines we are using NH2 as a prefix. तो अभी ये दो cases ले रही हूँ. So now if I am having this compound, now what is the main functional group here? COH. So numbering we have to do in such a way that the carbon atom of the main functional group gets number 1 and all the others are considered as side chains. OH भी क्योंकि least priority है तो that will be considered as a side chain. ठीक है? So what I am doing is numbering 1, 2, 3, 4. So this will be as a side chain, this will be side chain. For CH3 I am using is methyl and for OH I will be using is hydroxy. Is it okay? And all the side chains have to be arranged in alphabetic order. So alphabetic में hydroxy will come first. Main functional group. 4 carbon atoms means butanoic acid. 4 carbon atoms means butanoic acid. There is no change in this. अब हाइड्रोक्सी और मिथाइल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या आएगा? हाइड्रोक्सी कम्स फर्स्ट, तो हाइड्रोक्सी को मिला 3, तो इट विल बी 3 हाइड्रोक्सी. ओनली फर्स्ट वर्ड जनरली शुड बी कैपिटल, देन 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. हाँ, जो मैंने इसलिए प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि जो जितना ऊपर है उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. और जनरली आपके जो फर्स्ट 6 इनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेट. जैसे आपका ये होता है ना COH होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर मैंने OH को हटा के COCl कर दिया तो एसिड क्लोराइड बन गया. OH को हटा के NH2 कर दिया तो एसिड एमाइड बन गया. अब एसिड को हटा के अगर मैंने OCH3 ला दिया तो एस्टर बन गया. तो फर्स्ट 6 आपको मैंने ऐसे ही कराए थे. अब जनरली ऐसे नॉमेनक्लेचर नहीं आएंगे कि दोनों इकट्ठे हो, कि एक फंक्शनल ग्रुप में आपका COH और COCl इकट्ठा हो. इसीलिए मैंने इनके प्रीफिक्सेस नहीं कराए थे. फर्स्ट 6 के मैंने कोई भी प्रीफिक्सेस आपको नहीं लिखवाए थे, क्योंकि जनरली हमारे सिलेबस में ऐसे नॉमेनक्लेचर है ही नहीं कि जिसमें ये दोनों इकट्ठे हो. जो है वो उनके मैंने प्रीफिक्सेस कराए थे आपको. ठीक है? ओके, नाउ इफ आई एम टेकिंग इज दिस कंपाउंड, नहीं चेंज है. मेन फंक्शनल ग्रुप, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप साइड चेन बन जाते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर. ओके, नाउ सी इन दिस केस अगेन द मेन फंक्शनल ग्रुप इज COH. तो नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4. तो ये मेरे 4 कार्बन आइटम्स हो गए मेन चेन में. व्हाट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप? कीटोनिक ग्रुप. तो इसके लिए मेरी मर्जी में कीटो लिखूं या ऑक्सो लिखूं, क्योंकि कार्बन तो मैंने मेन चेन में ले लिया, ऑक्सीजन ही तो बची. तो वेदर आई एम राइटिंग इज कीटो और ऑक्सो इज माय विश, कोई चेंज नहीं है इसमें. ठीक है? तो ये 4 में ब्यूटेनोइक एसिड, तो इट इज 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड. अगर आपको कीटो का मन नहीं है आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड. दोनों इक्वली करेक्ट है. According to the rules, both of them are equally correct. Okay. अब मैं धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करूंगी.
Okay, I am writing on the blackboard, giving you 2 minutes to think. Then you can start. We will start discussing. Okay. कॉपी पे लिखो. हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा सारे साइड चेंज होते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर. मैम ये थर्ड वाले में COCL है ना? हाँ, COCL. ये ई नहीं आते, बच्चे बहुत गलती करते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं. हाँ जी, बोलो, कौन कुछ कह रहा था? मैम फर्स्ट का मैम होगा मैम 3,5 डाई कीटो 2 ब्यूटेनाइक नहीं, एक सेकंड मैम. Okay. 3,5 डाई कीटो 2 हेक्सेनोइक एसिड होगा. यस, 2 हेक्सानोइक होगा. नंबर 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन. बाकी सारे हो गए साइड चेन्स. ऑक्सीजन के लिए आई कैन यूज आइदर इज ऑक्सो और कीटो और मिथाइल. अब मैं क्या लिखूं ऑक्सीजन के लिए? कीटो लिखूं? चलो कीटो लेके चल रही. तो कीटो और मिथाइल में से अल्फाबेटिक ऑर्डर में के पहले आएगा, तो आई एम राइटिंग इज कीटो. तो इट विल बी 3,5 डाई कीटो. 3,5 डाई कीटो 2 हेक्सेनोइक एसिड. 2 मिथाइल भी तो है ना बेटा, 2 पे मिथाइल है ना, फिर आगे हेक्सानोइक एसिड. 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड. हाँ, 2 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड. ओके, अगर ऑक्सो भी लिख सकते थे, लेकिन फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में स्लाइड चेंज आ जाता. ओके, नेक्स्ट वन. मैम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड. यस, मैं बेटा ऑनलाइन वालों को सुन रही हूँ, यहाँ का मैं बीच बीच में राउंड लेके अपना देख रही हूँ तुम कैसे कर रहे हो. ठीक है, तो इट इज 1 2 3 4. हाँ, कौन बोल रहा था ऑनलाइन में? मैम भव्या. हाँ बोलो. 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड. ब्यूटेन 1,4. ब्यूटेन में ई आएगा नहीं आएगा? आएगा मैम. आएगा, क्योंकि डी इज नॉट अ वॉवल. नेक्स्ट वन. बीच में नहीं आता, साइड चेन्स हमेशा आगे ही आएंगे. हाँ जी, कौन बोल रहा है थर्ड वन? मैम 3,4 डाइहाइड्रोक्सी पेंटेन क्लोराइड. यस, ये देखो बेटा, डाई ब्यूटेनोइक एसिड का मैं कुछ समझा रही हूँ बेटा, इसलिए ऑनलाइन वाले ध्यान में. डाई ब्यूटेनोइक एसिड वाला ब्यूटेनोइक एसिड 2 बार आया. ऐसा तो नहीं है ना केवल COH 2 बार आया. ये तुम्हारा गलत है.
ठीक है, चलो अब आप बोलो पीछे। 3 4 it will be 3,4 dihydroxy pentanoyl chloride. Okay, next one. इसमें देखो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, CONH2. मेन फंक्शनल ग्रुप इज एसिड अमाइड. So this is my longest chain. ठीक है, नंबरिंग में यहीं से करूंगी 1 2 3 4. अब इसमें मेरे दो साइड चेन्स हैं, एक है OH ग्रुप हाइड्रोक्सी और ये है मेरा साइक्लो हेक्सेन होता है ना 6 कार्बन एटम. तो हेक्सेन से क्या बनता है हेक्साइल, मीथेन से क्या बनता है साइड चेन को मिथाइल. तो साइक्लोहेक्सेन से क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल. दैट विल बी अ साइड चेन. ठीक है, तो ये मैं ही करा रही हूँ. तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल पहले आएगा या हाइड्रोक्सी. साइक्लोहेक्साइल सी पहले आएगा, 3 साइक्लोहेक्साइल आगे आएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइलामाइड. ब्यूटेनामाइड. ब्यूटेन का ई हटा के एमाइड, स्पेलिंग देख लेना, ब्यूटेनामाइड. ऑयल नहीं आता है एमाइड में, केवल एमाइड आता है. हम साइक्लोहेक्साइल को पूरा ही कंसीडर करते हैं, मतलब तो भी हेक्साइल ही पहले आएगा बेटा हाइड्रोक्सी से. तुम किसका देख रहे थे अभी तक, प्रीफिक्स का. ओके, तो मैं थोड़े से साइक्लिक के साथ और बाकी फंक्शनल ग्रुप सब ले रही हूँ. नाउ सी दीज वंस. अब इसमें भी थोड़ा सा एक ट्रिक आ जाती है, एल्डिहाइड्स. इफ आई एम टेकिंग एल्डिहाइड एज अ साइड चेन या ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको दो प्रीफिक्स बताए हैं, फॉर्माइल या ऑक्सो. ठीक है, ओके. नाउ सी if I am taking this compound CHO CH2 CH2 COH. Now what is my main functional group? Carboxylic acid is the main functional group. और longest chain में कितने कार्बन एटम्स हैं 4. ठीक है, तो जनरली व्हाट आई एम डूइंग इन दिस ग्रुप 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स काउंट कर लिए. 4 कार्बन एटम्स, मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेरा हो गया ब्यूटेन ब्यूटेनोइक एसिड. अच्छा, अब इसमें देखो ध्यान से, अब मेरा कार्बन तो लॉन्गेस्ट चेन में कन्वर्ट कंसिडर हो गया, तो कार्बन को तो मैं नहीं ले सकती ना साइड चेन में. तो मेरा साइड चेन में यानी ये तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई सारी, 4 कार्बन एटम्स की मैंने लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर ली, तो केवल ऑक्सीजन ही तो बचा ना. अगर मेरा पूरा CHO होता है एज अ साइड चेन, अगर मैं पूरे CHO को साइड चेन कंसिडर करती हूँ तो मैं इसके लिए लगाती हूँ फॉर्माइल. लेकिन अगर मैंने कार्बन को मेन चेन में कंसिडर कर लिया तो मेरा केवल ऑक्सीजन बचा. फॉर्माइल का मतलब भी होता है CHO ग्रुप, लेकिन कार्बन को तो मैंने इसमें ले लिया लॉन्गेस्ट चेन में. हमारा फर्स्ट रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो कार्बन आई हैव टेकन इन द लॉन्गेस्ट चेन. सो व्हाट आई एम लेफ्ट इज विद ओनली फॉर्म. मेरे पास ही था ना तुम्हारा कल. यस मैम, वो सबमिट करवाने के लिए बोले कि इकट्ठा दे देना उसके साथ. तो हाँ ठीक है, मेरे को दे दो. ठीक है, मैं जाऊंगी इसके बाद नीचे अभी. ठीक है, ओके. तो जब मैंने केवल ऑक्सीजन को अलग रखा, कार्बन तो नहीं लिया ना मैंने, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी प्रीफिक्स ऑक्सो. मैं फॉर्माइल नहीं लगा सकती. फॉर्माइल मैं तब लगाऊंगी अगर मैंने पूरे CHO को साइड चेन में, दोनों एग्जांपल होगी. ठीक है, तो इसके लिए मैंने लगाया 4 ऑक्सो. आराम से समझो, एक और एग्जांपल दोनों केसेस के ले रही हूँ कि कहां पर मेरे को ऑक्सो लगाना है, कहां पर मेरे को फॉर्माइल लगाना है. इज इट ओके? तो मैंने यही कहा कि फॉर्माइल मैं तब लगाती हूँ जब मैं पूरे CHO को साइड चेन कंसिडर करूंगी. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो,
ठीक है, इसमें भी मेरे दो ही फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है COH और एक है CHO, लेकिन यहाँ पर मेरी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 5 की हो गई। मेरे को नंबरिंग इस तरह से करनी होती है, we select the longest continuous chain of carbon atoms having the main functional group। तो यहाँ पर ये तो हो गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। अब मेरा साइड चेन में पूरा CHO बचा, साइड चेन में तो पूरा CHO बच गया। तो जब मैं पूरे CHO को साइड चेन इफ आई एम टेकिंग, देन आई हैव टू राइट फॉर्माइल। OH ही तो था फंक्शनल ग्रुप। ओइक एसिड तो लगा दिया ना उसके लिए। बेटा अगर मैंने यहाँ पर लगाया, जैसे आप इसकी बात कर रहे हो, कार्बन, तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर इसी तरह से होता है कि फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट कार्बन को 1 देते हैं, तो 1 2 3 4 मींस ब्यूटेन, CONH2 के लिए मैंने मतलब CO के लिए पूरे उसके लिए एमाइड। रूल ही है कि उसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को नंबर 1 देते हुए आगे सफिक्स लगाना। अब इसमें तो मेरी साइड चेन है। अब दोनों केसेस में साइड चेन में डिफरेंस देखो, यहाँ पर कार्बन को तो मैंने मेन चेन में कंसीडर कर लिया था, तो मैं दोबारा से तो फॉर्माइल नहीं लिख सकते ना, फॉर्माइल का मतलब है पूरा CHO ग्रुप। लेकिन इस केस में मेरा क्या हो गया, CHO पूरा मैंने अलग कर दिया है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में मेरे 5 कार्बन एटम्स हैं। तो जब मैं पूरे CHO को एज अ साइड चेन कंसीडर करूं तो मैं उसके लिए लगाऊंगी फॉर्माइल। अगर आपको याद हो, आपने फॉर्मिक एसिड पढ़ा था, फॉर्मिक एसिड मतलब एक कार्बन एटम, तो अगर मैं पूरा CHO अलग कर रही हूँ तो मेरे को फॉर्माइल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कार्बन को मेन चेन में कंसीडर कर लिया तो मेरे को केवल ऑक्सीजन बची, तो आई कैन यूज दिस ऑक्सो। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट विल बी 3-फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। हाँ, इस केस में मैं ऑक्सो यूज नहीं कर सकती। ठीक है मैम, प्लीज रिपीट इट वंस अगेन। ओके, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। Ma'am, actually I'm confused when we have to use formal and oxo. I mean, just differentiation, you know, just हाँ, उसी को ले रही हूँ मैं। आई एम टेकिंग दैट केस ओनली। ओके, नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल। नहीं ये, हाँ, अब इस केस में अब आप कौन सी लॉन्गेस्ट चेन लोगे? 4 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है। अब मैं ऐसे भी जा सकती हूँ लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4। कैन आई टेक द लॉन्गेस्ट चेन लाइक दिस? मेरी मर्जी है, मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, ऐसे भी ले सकती हूँ। अगर मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये ले, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे 4 कार्बन एटम्स हो गए। COH के लिए मैंने लिख दिया ओइक एसिड। ठीक है, COH के लिए लिख दिया मैंने ओइक एसिड, so it will be butanoic acid। first thing, it will be butanoic acid। अब मेरा इसमें कार्बन एटम COH के लिए लिखा ओइक एसिड। नाउ दिस कार्बन एटम तो लॉन्गेस्ट चेन में आ गया, तो क्या बचा? ऑक्सीजन। तो फॉर ऑक्सीजन आई विल बी राइटिंग इज ऑक्सो। सुमन क्या है ये? अच्छा, इसके लिए मैं क्या लिखूंगी? ऑक्सो 4, और इसके लिए क्या लिखूंगी? CH3। तो इट मींस आई विल बी राइटिंग इज 3-methyl 4-oxo, 3-methyl 4-oxo butanoic acid। दिस इज वन वे ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब कोई बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है कि मैं ये क्यों लूं लॉन्गेस्ट चेन, मैंने ये ले ली भाई, आई कैन टेक दिस एज द लॉन्गेस्ट चेन, ऐसे ले सकते हैं ना, 1 2 3 4। तो इस केस में मैंने पूरा CHO ग्रुप अलग कर दिया और लॉन्गेस्ट चेन में मैंने 4 ले लिए, तो इस केस में मैं 4-फॉर्माइल भी लिख सकती हूँ, 3-फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब कौन सा सही है? अब इसमें आपके दोनों ही करेक्ट हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप पूरे CHO को अलग कर रहे हो देन यू हैव टू राइट फॉर्माइल। अगर आपको कार्बन में मेन चेन में ले ले तो बचता है केवल ऑक्सीजन। ठीक है बेटा भव्या? यस मैम। ओके, तो रूल्स आप क्वेश्चंस जितना करोगे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत पहले जितना मैंने कराया उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो।
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पे मत जाना। ओके, अभी तो बहुत नॉमेनक्लेचर बचा है, खत्म भी नहीं होता कभी। चलो, फॉर प्रैक्टिस मोर एग्जांपल्स। एस्टर्स का भी नॉमेनक्लेचर करा रही हूँ एक बार। एसिड एनहाइड्रेट कराया था ना। मैम वो सेकंड वाले में C2H6 है, फिर C2H5। C2H5। आज थोड़ा सा एरोमेटिक का स्टार्ट कराऊंगी, बेसिक इंट्रोडक्शन। Okay. Now see first one. What is the main functional group? कीटोन लिखो, ट्राई करो। डबल बॉन्ड के लिए 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन और उससे पहले उनके नंबर। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। पहले जब भी नॉमेनक्लेचर करते हो ना, डबल बॉन्ड रुक जाओ, ठीक है। 6 कार्बन एटम्स मींस हेक्सेन, ठीक है। ऐसे देखा करो, डबल बॉन्ड में जिनको प्रॉब्लम आती है हेक्सेन, आगे आगे 2 ऑन। अब डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या करती हूँ? EN लगाती हूँ। हेक्सेन से मैं क्या करती हूँ? हेक्सीन करती हूँ। डबल बॉन्ड है ना, तो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती, तो मैंने क्या किया? हेक्सेन से हेक्सीन बना दिया। अब डबल बॉन्ड लेकिन कितनी बार है? 2 बार है, तो मेरे को डाई लगाना पड़ेगा, तो हेक्स डाई इन। अब वो नंबरिंग किस पे है? थ्री एंड 5। अच्छा, डी इज नॉट अ वोवल, तो मेरे को हेक्सा लगाना पड़ेगा। हेक्सा 3 5 डाई इन 2 ऑन। हाँ, हेक्सेन क्यों आएगा? हेक्सेन लिखा है मैंने। हेक्सेन से मैंने क्या बनाया? हेक्सीन। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। हेक्सेन से बनाया हेक्सीन। EN कितनी बार आया? 2 बार, तो हेक्स डाई इन। क्या चीज? नहीं, कीटो इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज सफिक्स। एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इज इट ओके? it doesn't matter too much, but A we are writing because the next word is not a vowel. I have told you afterwards. अभी दूं क्या? कीटो क्यों होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट one is a ether. Ester, sorry. Next one is a ester. ठीक है, तो इसका नाम आ गया समझ। Next one is a ester. Now for nomenclature of esters, what you have to keep in mind, जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, वो मेरा होता है एल्काइल ग्रुप। How many carbon atoms? 2. 2 means ethyl. ठीक है। Now how many carbon atoms are left? 3. 3 means propane. So ethyl propanoic
propanoid. Ethyl propanoid. For C2H5 I am writing is ethyl. जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है 1 2 3 3 मींस प्रोपेन, तो प्रोपेनोइड. एल्काइल एल्केनोइड. ओके, यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नेक्स्ट वन, इसका बोलो. नो, विच इज कमिंग विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच्ड है? C3H7. It means what should I write? For C3H7, propyl. Then how many carbon atoms? 2. 2 means propyl ethanoid. Propyl ethanoid. ठीक है. Now see the next one. अब ये मेरा एनहाइड्राइड है, जहां दो C डबल बॉन्ड O के बीच में ऑक्सीजन आ गया, दैट इज एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड हम बहुत थोड़ा से बेसिक करते हैं, इसका ज्यादा नोमेनक्लेचर नहीं करना आपको. अब ये मेरा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है. व्हाई इट इज सिमेट्रिकल? दोनों साइड आपके सेम ग्रुप प्रेजेंट है. दिस इज अ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड. नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4. 4 carbon. Here also there are 4 carbon, so it means both the sides same group are present. The group is same, having 4 carbon atoms. Now for 4 carbon atoms I am writing is butane. तो अगर ये मेरा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, मैं एक ही बार लिखूंगी, I will be calling it as butanoic anhydride. एनहाइड्राइड नहीं, कुछ नहीं, इसका अलग नोमेनक्लेचर है, इसलिए मैंने कहा बहुत इजी करना है. So this is called as butanoic anhydride. 2 बार के लिए हम मेंशन नहीं करते, हमेशा सिमेट्रिकल है. So it is नहीं, नीचे अनसिमेट्रिकल भी है. It is called as butanoic anhydride. Clear? Now see the next one. Anhydride का nomenclature different है. Now on one side we have got 3 carbon atoms. On other side 2 carbon atoms. अब तो दोनों different हो गए. एक साइड 2 है, एक साइड 3 है. ऊपर वाले में both the side same number of carbon atoms were there. अब ये मेरा अनसिमेट्रिकल है. एक one side there are 2 carbon atoms, other side there are 3. So in this case what I am write? 2 के लिए आएगा ethanoic, propanoic anhydride. So here I have to write twice. One is ethanoic and other is propanoic. But here I am writing is only once. Anhydrides का there is a different way of nomenclature. क्या चीज? Alphabetic order. हाँ, इस फंक्शनल ग्रुप को हम एनहाइड्राइड बोलते हैं. C double bond O, O C double bond O. Anhydride means when water molecule is lost from 2 carboxylic acids. C double bond of O, C double bond O functional. हाँ, पूरा ये जो है ना, ये पूरा, ये देखिए, हाँ ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है. एनहाइड्राइड कहाँ पढ़ लिया होगा 10th में. Okay, so anhydrides we are not going into. Now I have told you that we are left with ethers. Ethers भी आज करा रही हूँ, कल next. इस पूरे ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा. This functional group is acid anhydride. स्टार्टिंग में कराया था 3rd 4th नंबर पे. Okay. क्यों लिखा होगा फिर फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहा? एनहाइड्राइड्स बहुत बेसिक नोमेनक्लेचर करना है, with no side chains, no other functional groups. क्या? जो आ रहा है वो एल्काइल आइडेंटिफाई ग्रुप कौन सा एल्काइल है? अरे मतलब जो सी का सब बड़े एग्जांपल है ना, इसमें एनाइड्राइड है, इसमें आपने फॉर्मूला में आरएड पाया और एल्काइल ग्रुप लगाया. हाँ, अरे इसके मतलब दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है ना, आर ग्रुप होता है.
लेकिन हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम तो हमेशा काउंट ही करते हैं ना, तो यहाँ पर 4 ही तो करेंगे काम। ठीक है, करोगे धीरे धीरे आ जाएगा, मैं ध्यान दूंगी कि तुम्हारे ये इम्प्रूव करा दूं। ओके, नाउ वी आर डूइंग एनहाइड्राइड्स का ज्यादा करना ही नहीं है, बीच में ले लूंगी, कल ले लूंगी। ठीक है, आज एक्चुअली में एक ही दिन में सारा करा दूं तो फिर तुम्हें याद कैसे रहेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगले दिन उसके उसी फॉर्म में एक दो एग्जांपल्स रिपीट करा दूं, थोड़ा सा चेंज करके। ओके, ईथर्स। नाउ इन द केस ऑफ ईथर्स दे हैव अगेन इट इज कॉल्ड एज ROR, एंड ईथर्स में भी आपको सिंपल करने हैं, यू डोंट हैव टू डू मच कॉम्प्लिकेटेड, एंड ईथर्स आर टेकन एज अ साइड चेन्स, बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज साइड चेन्स। Okay, now if I am taking a CH3OCH3, so the oxygen is taken with the bigger alkyl group. इसमें तो दोनों सेम है, oxygen we count with the bigger alkyl group. In this case both of them are same, तो मैं किसी के साथ भी ले लूं, मेरी मर्जी है, ये मेरा। ठीक है, अब ये मेरा बच गया एक कार्बन एटम, और जब ऑक्सीजन के साथ मैंने लिया तो यहाँ पर 1 कार्बन एटम था ना, 1 कार्बन एटम्स मीन मीथेन, तो आई एम राइटिंग इज मिथॉक्सी। अब यहाँ पर कितना कार्बन एटम बचा? 1 मीन्स मीथेन, एल्कोक्सी एल्केन। Which is the bigger group? C2H5. So oxygen I am taking with the bigger group. एक मिनट है, हाँ बोलो। नहीं एक मिनट, मैंने इसमें कुछ गलत बता दिया, यहाँ लिख लो। हाँ, ऑक्सीजन इज टेकन विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ऑक्सीजन इज टेकन विद, ये मैंने गलत बोल दिया था, ऑक्सीजन इज टेकन विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ऑक्सीजन इज टेकन विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट वन में तो बोथ ऑफ देम आर सेम। Now in this case there are 2 alkyl groups, one of them is C2H5, other is OCH3. Oxygen I am taking with smaller alkyl group. ठीक है, तो it will be methoxy. Now 2 carbon atoms means ethane. Okay. C3H7OC4H9, write in the copies. Yes, anyone? भव्य के अलावा कोई और बताओ ऑनलाइन? You tell me. बेटा सारे 2 बच्चे ना पूछना है। मैम प्रोपोक्सी ब्यूटेन। यस, आप बताओ। तुम तो मेरा पूरा लिख भी नहीं रहे, कॉपी भी नहीं ठीक से बनाई। चलो स्मॉलर इसको ले लिया, इसका ऑक्सीजन ले ली, 3 कार्बन एटम्स, मतलब क्या नाम है आपका? सिद्धांत शर्मा। हाँ बोलो। कल पढ़कर आओ, बेसिक पढ़कर आओ, ठीक है। 3 का मतलब होता है प्रोपेन, 4 का मतलब याद है? तुम तो कल बिल्कुल नॉमेनक्लेचर है स्टार्टिंग से तुम्हारे पास, बना लेना, क्योंकि मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स देखकर ही पता चला तुम्हें तो 10th का भी नहीं याद आ रहा। 3 का मतलब मीथेन। कोई घर के पास रहते हैं स्टूडेंट? तो उसे लेके फोटोकॉपी करा लो एंड स्टार्ट स्टडी। ओके, क्योंकि बेटा तुम्हें ना अपना पेस धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। क्या ट्यूशन ले रहे हो केमिस्ट्री की? हाँ बेटा एक मिनट, मैं एक चीज और बोल रही हूँ कि जो मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी तुम ट्यूशन अगर कोई बच्चा लेता है तो ट्यूशन टीचर ढंग का चुन लिया करो, ट्यूशन टीचर ढंग का चुन लिया करो।
नहीं, अगर कई बच्चों को पैसे देने का शौक होता है ना फेंकने का, या पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं ट्यूशन तो पढ़नी है, कि चलो पर्सनल अटेंशन मिल जाती है। चलो मैं पॉजिटिविटी पे बात कर रही हूँ, क्यों नेगेटिव में जो पढ़ रहे हैं, कि एक पर्सनल अटेंशन हो जाती है क्लास में, तो चलो मैं इतने सारे बच्चों को समझा रही हूँ, लेकिन अपना ट्यूशन टीचर ढंग का सेलेक्ट करो। मे बी दे विल चार्ज यू लिटिल बिट एक्स्ट्रा, लेकिन जहां अगर तुम 2000 दे रहे हो उसको वेस्ट करने से अच्छा तुम 3000 दे दो। ट्यूशन टीचर ढंग का होना चाहिए। Really, I was shocked कल मैं किसी स्कूल के लिए इंटरव्यूज I was taking for chemistry only. There was a teacher with the name doctor. So I thought, okay, very good, very good. Doctor है भाई, but horrible knowledge. She was taking tuitions also. तो बच्चों को भी क्या पढ़ा रही होगी? मतलब वो ट्यूशंस लेती थी ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को 12th की, एंड शी वाज फॉर द पीजीटी केमिस्ट्री इंटरव्यू इन सम अदर स्कूल। तो मेरे को बोला था इंटरव्यू लेने को, मतलब वो मुझे सारा गलत बताया जा रही है। अगर मैं कॉलेज कुछ भी पूछ रही हूँ, शी वाज टेलिंग मी रॉन्ग। तो मैंने कहा 12th के ट्यूशन को पढ़ा के तो बच्चों का बेड़ा गर्क कर रही है। और मतलब ये भी नहीं कि मैं सिलेबस के पूछ रही थी, इजी क्वेश्चन जैसे तुम्हारे में आ गया व्हाट इज रॉल्स, व्हाट इज हेनरीज लॉ। तो अगर उसको वो ही नहीं पता तो मैं क्या बच्चों को क्या पढ़ा रही होगी वो। तो प्लीज, ये बहुत, मैंने खुद भी नोट किया, हर साल इतने बच्चे आते हैं, तो अगर तुम्हें लेनी भी तो किसी ढंग के टीचर से लो और क्लास में कर लो, वो सबसे अच्छा होता है वैसे तो। हाँ बेटा देखो, बच्चे के ऊपर है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए, दे आर वेरी स्लो इन द क्लास। तो हम तो ये तो नहीं है कि जितना हो सकता है ठीक है बार बार रिपीट कर देते हैं, लेकिन एक लिमिट है। ओके, नाउ सी प्लीज प्लीज आगे देखो। अच्छा, इसका छोटा वाला है C3। तुम कल मिथेन, इथेन, प्रोपेन में कार्बन एटम्स याद करके आओगे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस पढ़कर आओगे कल के लिए इतना, ठीक है? सेम तुम्हारे लिए। मेरे को अब रिस्पॉन्स चाहिए, इतना तुम याद करके आओ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, 3 कार्बन एटम्स, प्रोपॉक्सी। मैंने ये कहा स्मॉलर के साथ, तो प्रोपॉक्सी 4 बचे, 4 मींस ब्यूटेन, ठीक है? So with this we have done the nomenclature of ethers. So I think I have covered almost all the functional groups. Polymers, so generally which contains many molecules, उनको polymers बोलते हैं। Okay, now if we are taking, now I am starting with the easier ones. अब बेंजीन में आपके बहुत सारे केसेस हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है एरोमेटिक का। आई एम टेलिंग यू सिंपली इजियर वंस, ताकि आप थोड़ा सा इनको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करो। ओके, फॉर टाइम जब हो जाएगा मुझे बता देना। हो गया तो बस 2 मिनट लिख लो, फिर हो गया तो लिख लो। आज केवल रिकॉग्नाइज के लिए बता रही हूँ, कल फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा। Now some of the aromatic amines have a common name which is also applicable in IUPAC. ठीक है, like if I am taking is benzene ring having OH, so we always call it as phenol. There is no need to write any other name. It is valid in IUPAC name. Benzene ring, कई लोग उसको benzene all लिख देते हैं, that's also correct, but better write it as phenol only. Don't make it complicated. Recognize करना आना चाहिए, कहीं पे क्वेश्चन होगा ना आपको phenol ही given होगा। Okay, now benzene ring having CH3, तो इसमें benzene main है और CH3 साइड चेन है, फर्स्ट कार्बन एटम, तो इट इज 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन। साइड चेन हो गया ना, बेंजीन आपकी मेन है और इट इज टेकन एज अ साइड चेन में 1 कार्बन एटम, 1 मिथाइल बेंजीन। This is commonly called as toluene. Toluene is the common name. Now what will be C2H5 having benzene? 1 ethyl. C2H5 means ethyl. So it is 1. Numbering कहीं से भी start कर सकते हैं, but इसको साइड चेन को lowest number. So it will be 1 ethyl benzene. Next one, benzene ring having NH2 group. It is called as benzenamine, but we always write it aniline. Recognize it by the name of aniline.
ANILINE, एनिलीन। चलो बस ये एक और लास्ट। बोलो। There are two side chains. One of them is ethyl, other is methyl. Which come first in alphabetic order? Ethyl. Ethyl पहले आएगा ना? नहीं, हमने ethyl पहले आएगा। अब ethyl को 1 दोगे 2 दोगे? दोनों को नंबर 1 या 2 ही मिलेगा। तो जो पहले आ रहे हैं मैं उसको पहला नंबर दे देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है? दोनों साइड चेन्स हैं, दोनों की सेम प्रायोरिटी है। तो अल्फाबेटिक में ई पहले आएगा, फिर बाद में एम आएगा। तो जो मैं अगर 1 और 2 नंबर ही मिल रहा है, तो जो पहले आएगा मैं उसको कम नंबर दूंगी ना। 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इनफ फॉर टुडे। कितना हुआ टाइम बता दो। हाँ जी मैम, ये मैम आपने बेंजीन के अंदर ऑक्सीजन हाँ, है। उसको ऐसे भी सर्कल से भी दिखाते हैं। सर्कल वही है। हाँ बोलो, 1 मिनट। मैम ये बेंजीन बोलो कौन? ऑक्सीजन है। बेंजीन की नहीं। अच्छा, ये जो सर्कल में है, ओके, दिस इज नॉट ऑक्सीजन। गुड क्वेश्चन। दिस इज बेसिकली बेंजीन में हम ना ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं और ये रेजोनेंस शो करता है। तो आइदर यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, और रेजोनेंस दिखाने के लिए, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव, हमने दिखाया था ना ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो आई कैन शो इट लाइक दिस। हाँ, या हम जनरल एक सर्कल दिखा देते हैं, या तो मैं ऐसे डॉटेड दिखा दूं रेजोनेंस, और क्योंकि बार बार कौन बनाएगा, मेरे को तो इतने सारे बनाने थे, तो प्लीज शो इट लाइक दिस। एक ही बात है, ऑल आर इक्वली एक्सेप्टेबल। इज इट ओके? मैम ये एनालाइन का वो क्या है, आईयूपैक नेम? इसको हम एनिलीन ही बोलते हैं। कुछ कंपाउंड्स के कॉमन और आईयूपैक नेम सेम ही कंसिडर करते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको प्रॉपर आईयूपैक नेम चाहिए तो यू कैन कॉल इट एज बेंजीनामाइन। लेकिन अगर आप कहीं 12th में देखोगे ना, आपको कहीं बेंजीनामाइन एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा दिखाई देगा, वो उसको एनिलीन ही बोलेंगे। आईयूपैक में भी एनिलीन एक्सेप्टेबल है। फिनॉल का है बेंजीनॉल, बट हर जगह आपको वही मिलेगा, फिनॉल। बाद में एक करके करेंगे अभी। क्या चीज? हाँ, 10th के मैं भूल गई। तुमने देने हैं मुझे? क्या है ये बताओ, मुझे पता ही नहीं। ओके ओके, ये तुम्हें सीबीएसई का देना था, है ना? तुमने फिलअप करके देना था, तो अपनी क्लास टीचर को देना बेटा। क्लास टीचर आकृति मैम है। ओके, क्लास से मैं लीव कर जाती हूँ पहले। आई एम लीविंग द क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।